दोस्तों, एक खबर तो आपने देख ली होगी जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में काफी तादाद में मुसलमानों को बुलाया गया था। ये टीएमसी के एक विधायक है जिन्हें फिलहाल टीएमसी ने पार्टी से निकाल दिया। उनके एक बयान की वजह से वो आह्वान किया है, वो आपके अपने चैनल नेशन 360 ने दिखा दिया, जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, अजान हो रही है, ईंट ले जाई जा रही है, तमाम चीजें। और इन सब के बीच एक और खबर है, जिस खबर की चर्चा तो है लेकिन अपने हिसाब से उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। खबर यह है कि बाबरी मस्जिद वाले मसले पर टीएमसी के विधायक जिन्हें निकाला गया पार्टी से, उसकी चर्चा करके अलग अलग तरह से विश्लेषण हो रहा है कि कैसे हो जाएगा देश में बाबरी मस्जिद और ये तमाम चीजें। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की एक मस्जिद को विवादित करने का काम किया जा रहा है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में यह काम किया जा रहा है, किसी को बताया गया? और यह सब तब क्यों हो रहा है जब मात्र 5 से 6 महीने बचे हैं? ये इन सब चीजों के बीच अचानक से ये सारी चीजें विवादित क्यों हो रही हैं? इसके विवादित के करने के पीछे सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल नहीं है, इसके आगे का भी खेल है। जो भांडाफोड़ हुआ है उसके बाद बीजेपी का वो खेल पकड़ा गया है जो वो इस बार पश्चिम बंगाल में करने जा रही थी। वही खेल आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतेंगे, ये पुराना उनका तौर तरीका है। नया तौर तरीका एक सामने आया है और वही आपके सामने रखूंगा, जिसने बीजेपी को भी बेचैन कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अब तो उनके नेता कहते भी हैं हम टिकट इसलिए नहीं देते, वोट नहीं मिलते, मुसलमान वोट नहीं देता, तो खुलकर कहते हैं। अब जब इतना खुलापन है तो क्या आपको लगता है बीजेपी वही हिंदू मुसलमान वाले खेल में रहेगी? क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से उसने सीख नहीं ली? बिल्कुल सीख ली है, बस यही बात आप तक पहुंचाई नहीं जाती। वो जानते हैं कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद जब वो हिंदुओं का कल्याण नहीं कर पाई तो आखिरकार मुसलमान के नाम पर हिंदुओं का दोबारा वोट पाएगी कैसे? तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों करती है वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन पश्चिम बंगाल से निकली हुई पहले एक खबर देखिए, वो पूरी खबर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जी न्यूज की खबर है, आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद। खबर पढ़िएगा, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आदिनाथ मंदिर तोड़कर अदीना मस्जिद बनाई गई है, फिक्र खाई जा रही है, तो अचानक से फिक्र क्यों खा रही है जब 5 से 6 महीने विधानसभा चुनाव के बचे हैं? आप समझिए, राज्यसभा में उठा मुद्दा, बीजेपी ने दिखाए सबूत। अच्छी बात है, क्लियर हो गया खेल कि अब बीजेपी पश्चिम बंगाल को प्रयोगशाला बना रही है। जैसे वो कभी मध्य प्रदेश, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश को बनाती रही। इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो पश्चिम बंगाल में आपको घुसपैठिए भी दिखेंगे, रोहिंग्या भी दिखेंगे, आपको मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वाली इस थ्योरी भी दिखेगी जिसकी शुरुआत हो गई। चलिए पहले खबर पढ़ देता हूं। खबर है, पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित ऐतिहासिक अदीना मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है शमीक भट्टाचार्य ने दावा किया कि अदीना मस्जिद जिस स्थान पर बनी है वहां पहले एक आदिनाथ मंदिर था। ओके, ठीक है, जिसे तोड़कर ये ढांचा खड़ा किया गया। ओके, इस मुद्दे को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। ओके, उनके इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारे में नई बहस छिड़ गई है। वैसे बहस छिड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह बहस छेड़ना जरूरी है। इसकी कहानी बिहार से कॉन्सेप्ट लेकर लिखी गई है, वो बताता हूं। अब आप सोचिए, इतने दिनों से शमीक भट्टाचार्य की ये ज्ञान चक्षु नहीं खुल रहे थे जिस पर ये बोल पाए। अचानक से इस पर बोला क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो क्या इस अदीना मस्जिद का मुद्दा बनाकर हिंदुओं को अपने तरफ लाने की कोशिश होगी? यहां आप थोड़ा चूक रहे हैं। यह पुराना स्टाइल था बीजेपी का। बीजेपी का नया स्टाइल क्या है वो कुछ इसमें भी छिपा है। तो यहां पर वही मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर किया जा रहा है, ऐसा दावा है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। जब लग सकते हैं, हर धर्म के लोगों को हक है, लगाने भी चाहिए, चंदा इकट्ठा करने का भी हक है, ऐसा तो नहीं है नहीं कर सकते। लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने की बारे में अभी क्यों सोचा गया? पिछली बार चुनाव कब हुए थे आपको पता है ना? पिछली बार चुनाव कब हुए थे? 2021 में पश्चिम बंगाल में। 2022 बीत गई, 2023 बीत गई, 24 बीत गई, 25 में जाकर अचानक से क्यों याद आया कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? भाई, फैसला तो बहुत पहले आ चुका है। इतनी ही भावनाएं आहत हो रही थी। अगर हुमायूं कबीर की, टीएमसी के जो विधायक है जिन्हें निकाल दिया पार्टी से, उनके अभी ज्ञान चक्षु क्यों खुले? इसे थोड़ा सुनिए गौर से। ये आपको लगता है कि आपकी भावनाओं से खेलने वाले सिर्फ एक पार्टी में बैठे हैं या एक संगठन? नहीं, उसी पार्टी के लोग किस तरीके से खेल खिलवाते हैं ये खुलासा ही तो कर रहा हूं। इसीलिए हमने लिखा, खुल गया, भंडाफोड़ हो गया। क्यों?
बेलडांगा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के आह्वान पर बाबरी मस्जिद निर्माण स्थल पर इस्लामी फाउंडेशन ने चंदा लेना शुरू कर दिया। ले रहे हैं, स्कैनर लगा दिया है, तमाम चीजें। ये भी तस्वीर निकल कर आई, ये भी देखिए अजान हो रही है, ये भी अच्छी बात। मैं अजान को भी लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सबको हक है। तो अब आपको बताता हूं असली कहानी का। ये भी वहीं से तस्वीर निकली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालने के लिए मुअज्जिन ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए अजान दी। और मैं बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा ठीक है गलत है, ये तो अपैया सरकार देखे, पुलिस देखे, जो जांच एजेंसियां वो देखा, अपना अपना काम करें, हमें नहीं। लेकिन एक टाइम पर दो बड़ी खबरें कैसे आ सकती हैं कि एक तरफ टीएमसी के एक मुस्लिम विधायक जिनके एक बयान पर कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे वहां पर, इस बयान के बाद टीएमसी उनको पार्टी से निकाल देती है। ठीक है, यह एक मुद्दा। तो क्या हुमायूं कबीर बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं? पहला, क्योंकि इतने साल बीतने के बाद अचानक से उन्हें क्यों याद आई अब जब 5 महीने रह गए? क्योंकि यह सारा खेल इफेक्ट तो डालेगा चुनाव पर, ठीक है ना, सबको पता है। ठीक है, पहला। दूसरा, तभी राज्यसभा सांसद को कैसे याद आई जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल की अदीना मस्जिद, आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाया गया है। दोनों खेलों को जरा समझिए। अगर टीएमसी में रहते, अब भी टीएमसी उन्हें नहीं निकालती, तो मैं कहता कि यह मुद्दा अलग ही जा रहा है। लेकिन टीएमसी इस बात को समझती है कि इस तरह के बयान चुनावों को इफेक्ट करते हैं। लेकिन क्या इनसे बट जाएगा, इनसे खेल होगा? नहीं, इसका खेल तो हो चुका भाई। बिहार एक प्रयोगशाला थी जहां पर एसआईआर के नाम पर जो खेला किया गया, जिस तरह से चुनाव आयुक्त ने सारी हदों को पार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक को चुनौती दे डाली और उसको प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी ने इस्तेमाल कर लिया, वो तो खेल करेंगे ही करेंगे पश्चिम बंगाल में। और सीधे लगातार हाथ पैर मारे जा रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान एसआईआर वाले मसले से हटकर ये हिंदू मुसलमान पर आए। दूसरा, एसआईआर वाला मुद्दे में क्या खेल है? अगर वहां से चुनाव जीत गए, जैसे बिहार में आरोप लग रहे हैं, और जीत गए, तो कोई वजह तो बतानी होगी। क्या वजह बताएंगे? आप बिहार में जाकर देखिए, वहां क्या वजह बताई जा रही है। तुम ऐसे हो, तुम सनातन विरोधी हो, तुम ये हो। खेसारी लाल यादव से कहा तुमने राम मंदिर पर टिप्पणी की इसलिए चुनाव आ रहे। इन पर और कोई काम नहीं है, इन पर और कोई काम नहीं है। ये नहीं बताते कि शंकराचार्य को गाली देने वाले और एजेंट कहने वाले, धमकी देने वाले आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, जबकि शंकराचार्य ने कहा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में हो रही है। तब कौन अपमान कर रहा था सनातन का, तब याद नहीं आया। अब पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर के तहत जैसा कि आरोप खेल हो गया, तो आने वाले वक्त में बताएंगे ना, जब बाबरी मस्जिद के तुम अनुनायी बनोगे तो हारोगे तो सही ना। जब आदिनाथ मंदिर को तोड़कर अदीना मस्जिद बनाने वालों का समर्थन करोगे तो हारोगे तो है ही ना। तो आप समझ लीजिए, ये सारा खेल एसआईआर से ध्यान हटाने का भी है, और चुनाव के बाद जो चुनाव में खेला होगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद तथ्य रखना क्या भी है, जिससे इस देश के अंदर ये संदेश तो जाए। बात तो सही कह रहे हैं मोदी जी। नमस्कार।